हेलो गाइस, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने ब्लॉग में प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी होम साइंस की। तो ये मेरा ब्लॉग हालाँकि बहुत लेट हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएँ रहीं कि मेरी तबीयत ना ठीक रहना या और भी काम में व्यस्तता के कारण। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और अब मैं कोशिश करूँगी कि बीच में ये ब्लॉग कभी भी इतने दिनों के गैप में ना पहुँचे आपके पास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी होम साइंस के लिए। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कुछ बुक सजेस्ट की थी, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं हमारी स्टडी में। तो उन्हीं बुक्स में से अब हम क्या करेंगे कि जो मेन बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें सॉल्यूशंस भी दे रखे होते हैं, वो एक है यूथ पब्लिकेशंस की यूपी टीजीटी की बुक, जिसमें सॉल्यूशंस भी दे रखे होते हैं और उससे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हम पहले क्या करेंगे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम उसका सिलेबस चेक कर लें कि उसके सिलेबस में क्या-क्या दे रखा होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को शेप देते हैं, हम उसको तैयार करते हैं कि हमको कैसे तैयार करना है। तो ये रही मेरे पास यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक। इसमें आप देख सकते हैं ये 80 सेट हैं और 7070 इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। ये सभी चीज़ों में आपके जो है काम आएगी। अब इसमें जैसे ही मैं फ्रंट पेज ओपन करती हूँ तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडेक्स दे रखी है, इसमें सभी कुछ दे रखा है, सारा कुछ यहाँ पर नोटिस्ड है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सिलेबस दे रखा हुआ है। ये रहा सिलेबस, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत टाइम है, जो कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला था, अब वो जाकर कहीं मई में होगा। 14 और 15 मई को दिखाया जा रहा है, तो हम लोग के पास फिलहाल तो बहुत टाइम है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इस सिलेबस में आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने जो भी टॉपिक्स हैं उनके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी लिखा हुआ है वो भी नीचे से लिखा हुआ है। फर्स्ट ये है, तो सेकंड मैंने गृह प्रबंधन को दे रखा है, थर्ड मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्त्र एवं सिलाई को दे रखा है, फिर उसके बाद फोर्थ मैंने बाल विकास को, और फिफ्थ आहार एवं पौष्टिकता को दे रखा है, और सिक्स मैंने स्वास्थ्य को दे रखा है। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है, वैसे आप लोग भी सर्च कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि जो भी टॉपिक मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं उसी अकॉर्डिंग उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको नंबरिंग कर दिया है। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आहार एवं पौष्टिकता। तो हम इस टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसमें सारा जो भी हम पढ़ेंगे वो टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर होने चाहिए। तो पहला है हमारा पौष्टिकता की संकल्पना। आहार एवं पौष्टिकता में बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं। पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत, पौष्टिकता, अल्पता के रोग, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, विभिन्न रोग जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल रोग के रोगियों के लिए आहार, मानव शरीर की संरचना, भोजन का पालन, अवशोषण और चयापचय, सामान्य रसायन। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम अगर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो मैं बुक्स बताती हूँ आप उसी से कवर करें। आपके पास जो अच्छी बुक हो, जो आपको समझ में आए, जिससे आपको अच्छा लगता हो, आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास ये गृह विज्ञान शिक्षण की एक बुक है, टीचिंग ऑफ होम साइंस, बीएल शर्मा, बीएम सक्सेना की, जो कि मेरे बीएड में काम आई थी। सब्जेक्ट के साथ में ये दे रखी गई थी, तो फिर मैं इसी से अपना ये कंटिन्यू करूंगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है आहार एवं पौष्टिकता, तो मैं इससे कंटिन्यू करूंगी। आहार का अर्थ एवं परिभाषा। भूख लगना प्रत्येक प्राणी का प्रमुख लक्षण है। भूख शांत के दो जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें आहार कहते हैं। आहार का यह अर्थ अति साधारण एवं आंशिक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसने आहार के संबंध में व्यापक अध्ययन किए हैं और यह ज्ञात किया है कि आहार का एकमात्र उद्देश्य भूख को मिटाना ही नहीं, वास्तव में आहार के अनेकों उद्देश्य हैं। आहार हमारी भूख को तो शांत करता ही है, इसके अतिरिक्त आहार शरीर को शक्ति देता है, शरीर की वृद्धि और विकास में योगदान देता है, शरीर के रखरखाव का कार्य करता है और शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता प्रदान करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली सामग्री को आहार कहते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। भोजन का उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्वों का ग्रहण करना होता है। भोजन का उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्वों का ग्रहण करना होता है। यह अलग बात है कि व्यक्ति आहार में क्या ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति शाक सब्जियां, आटा, चावल और दाल आदि खाते हैं और कुछ व्यक्ति मांस, मछली, अंडा आदि खाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भोज्य सामग्री कुछ भी हो सकती है, उससे आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है। ये तत्व ही आहार के पोषक तत्व कहे जाते हैं। इन्हें खाद्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। शरीर के लिए मुख्य रूप से 6 तत्व अनिवार्य होते हैं। ये तत्व क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल। हमारे आहार में इन सभी तत्वों का सही अनुपात में शामिल होना अनिवार्य है। जैसा कि अब इस टॉपिक को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि आहार के पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से 6 तत्व बताए गए हैं और इनको हमारे भोजन में शामिल करने का कितना बड़ा महत्व होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पर्याप्त संतुलित आहार का अर्थ वह आहार जिसके द्वारा शरीर की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, वह आहार ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त आहार है। पर्याप्त आहार अपने आप में संतुलित आहार होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शरीर को आहार की आवश्यकता क्यों और किस लिए होती है। वास्तव में शरीर की वृद्धि, तंतुओं के निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत, शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने हेतु तथा रोगों से बचने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में जो भोजन का आहार या इन समस्त आवश्यकताओं को संतुलित रूप में पूरा करता रहे, वह आहार ही संतुलित आहार पर्याप्त आहार कहलाता है। पर्याप्त आहार में आहार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा